एपिसोड 19। तो एपिसोड 19 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि अब एम्परर और जो तैंग तैंग है वो दो के दोनों आते हैं और डायरेक्टली बोलने लगते कि लू फिफी शॉपिंग कहाँ पर हो तुम, जल्दी बाहर पर हमारी जो याराना और जनरल चू है वो लोग तो दरवाज़ा ब्लॉक ही कर देते हैं। तो ना वो कहती है हमारी यारान कि देखो इतना आसान थोड़ी होगा हमारी ब्राइड को लेके जाना। तो फिर हमारे जो एम्परर है वो कहते हैं हमारी यारान को कि देखो मैंने सुना है कि जब तुम गई थी घूमने के लिए तब ना बहुत ही ज़्यादा वाइन पिया करती थी, और वो भी इंशैंग लैंड के ना जो 3 औसम औसम मतलब जो एकदम अच्छा खासा ड्रिंक करते थे उनके साथ तुम करती थी चैलेंज कि चलो मैं तुमसे अच्छा ड्रिंक करूँगी। तो ये बात सुन अब हमारे जो मास्टर फेंग है वो सोचते क्या सच में कंपटीशन कर पाती थी। और फिर वो कहते कि मुझे लगा नहीं था कि हमारी यार इतना अच्छा खासा ड्रिंकर होंगी। तो फिर ना हमारा जो टैंग टैंग वो फिर से कहता है कि पिंग आई मीन शॉपिंग जल्द से तुम दरवाज़ा खोलो ना। पर हमारी जनरल जो है वो कहती हैं कि तुम तो अभी से शादी वादी हुई नहीं और तुम अभी से अपने वाइफ ऑर्डर दे रहे हो, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं। अब ये लोग क्या करते हैं कि दरवाज़ा खोलने का ना नया नया बोलते कि चलो आइडिया लगा रहे होते हैं कि चलो कैसे खोले हम लोग दरवाज़ा। तो अब एम्परर कहते हैं कि क्यों ना हम लोग तोड़ दें। तो फिर हमारे जो मिस्टर में है ना वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा पैसा है, आई मीन इसे मैंने बहुत पैसा लगाया दरवाज़ा लगाने में, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इसके लिए दूसरा कोई आइडिया सोचो, मतलब ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो सब तो अपना अपना आइडिया बता रहे होते हैं। बाय वो चने वो कहते हैं क्यों ना हम लोग दरवाजे को खोल दें। पर हमारे जनरल चूहे वो अंदर से डांट देते और कहते हैं कि तुमने अगर इसे आइडिया दिया ना इन लोग को तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये बात सुन के जो बाय चने वो भी चुप हो जाते। तो अब हमारी जो यारा ने वो कहती है कि जैसे ना हमारे हमारे लूफे ने कहा है कि उसके वर्ल्ड में ये सब अब जो रूम है ना उन सबको अपनी सिंसेरिटी शो करनी होगी हमारे ब्राइड के लिए। तो वो फिर जो हमारा तैगता है वो कहता है कि अरे यार मैं तो पैसे वैसे लाए हैं नहीं तो मैं कहाँ से दूँ। तो हमारे एम्परर कहते हैं चलो हम लोग बाद में ही शादी टाल देते, पोस्टपोन कर देते हैं, हम लोग बाद में करेंगे शादी। और ये बात सुन लेती है हमारी लूफी और वो ना भागते भागते आती है और कहती है नहीं ऐसा मत करो, आई मीन ऐसे इतने जल्दी कैसे जा सकते हो तुम। और उसी चक्कर में इन लोग से दरवाजा भी खुल जाता है। फिर हम देखते हैं हमारे शांगू के यहाँ का सीन जहाँ पर हमारे शांगू को उन लोग ने ना मार डाला होता है। तो ये बात देख हमारा फैंगली तो एकदम होश ही खो देता है क्योंकि अब तो वो तो उसका मतलब बेस्ट फ्रेंड जो था, तो अब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है और भी इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है ना। तो इसके लिए अब उसकी इतनी बुरी हालत को देख के सबका एकदम शौक ही हो जाते कि अरे भाई इसे किसने मार दिया, क्यों मार दी। और जब अब हमारे लॉर्ड चैन आते हैं वो भी ये सब देखते हैं ना तो वो भी शौक हो जाते हैं कि क्या हो गया भाई इसके साथ। और अब यहाँ पर हमारा जो फैमिली है वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। अब ये बेचारा शांगे तो था सबसे छोटा वाला, एक तो इतना स्पीड वाला था, तभी भी इसने आई मीन उन लोग ने इसे मार डाला। तो ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना। अब बेचारा क्यूट भी तो कितना था। और यहाँ पर हमारा जो फैमिली वो रोए जा रहा था। पर हमारे शूशा वो देखता है कि हमारे शांगियों ने ना मरते मरते ही लिखा है कि देखो कुछ ना आई मीन वेडिंग लिखा है कि मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही वेडिंग में। तो ये बात देख के हमारा जो शूशा है वो कहता है कि चलो हम लोग जल्दी से जहाँ पर वेडिंग होने वाली है वहीं पर चल। तो अब हमारा जो फैमिली है वो कहता है कि शांगियों मैं ना तुम्हारे लिए बदला ज़रूर लूँगा उन लोग से। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं हमारी एम्प्रेस द्वागर और एम्प्रर लू फिफी टैंग टैंग और शॉपिंग, जहाँ पर रस्म के हिसाब से हमारी लू फिफी जब पहले चाय पिलाती है तो उसके लिए ना हमारी जो एम्प्रेस द्वागर वो हमारी लू फिफी को बहुत ही ज़्यादा ज्वेलरीज देती हैं। तो ये बात देख के हमारी जो लू फिफी वो फिर से चाय पिलाती और फिर जो एम्प्रेस द्वागर है वो फिर से उसे वही आई मीन बहुत ही सारी ज्वेलरीज देती हैं। तो ना पूरी की पूरी ज्वेलरी का जो होता है वो सब खत्म हो जाता है। तो हमारी लूफी हुई तो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाती कि चलो उसे इतने सारे सोने जो मिल गए। और जब ये काम जाती है हमारी शॉपिंग करने के लिए ना तब तक तो पूरा का पूरा ख़त्म ही हो गया था। तो इसके लिए हमारी जो एम्प्रेस द्वागर हैं
वो उसे सोना ही दे देती। अब इन लोग का ये वाला जो रस्म था वो तो ख़त्म हो गया। फिर ये लोग जाते हैं शादी-वादी करने। पर हमारी जो शॉपिंग है वो कहती रेस्टरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जो मास्टर फैंग है वो एम्परर के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने ना देखा था बॉर्डर पे जहाँ पर जो ऑरेंज लैंड है, उन्होंने अपने बहुत सारे सैनिकों को, सोल्जर्स को वहीं पर रखा हुआ है। टेंट वेंट लगा के रखे। तो एम्परर भी कह देते कि ठीक है, जाओ तुम देखो, उन लोग को हमला करने मत देना। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे मास्टर फैंग को, जहाँ पर वो भी टेंट वेंट लगा के रखे हुए थे। और वो जब देखती कि इतना टाइम से मूवमेंट वूमेंट हो रहा नहीं है हमारे ऑरेंज लैंड, तो वो लोग जाते हैं देखने के लिए। पर वहाँ पर ना कोई होता नहीं है, वो लोग तो बस वैसे टेंट लगा के रखे हुए। फिर हम देखते हैं केव जैसे जगह पे हमारी शॉपिंग ना सोच रही होती कि वो लोग ने तो मुझे अपने दोस्त जैसा ट्रीट किया है, मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर आ जाती है हमारी जनरल चू और बाय वो चैन, जहाँ पर जनरल चू कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो सब खोज रहे हैं और तुम यहाँ पर हो। तो ये बात सुन के वो तो वैसे थोड़ा टेंशन में होती ही है। तो फिर ना हमारे जनरल चू कहते हैं कि अच्छा, तुम इस बात में टेंशन में हो ना कि कहीं टैंग टैंग तुम्हें बुली करेगा, इसके लिए ना तुम टेंशन मत लो, मैं उसे ना खूब पीटूंगी अगर उसने तुम्हें बुली करने की कोशिश भी की। पर हमारी जो शॉपिंग है वो कहती कि वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, और उन लोग को भगाने लगती है। पर वो लोग कहते कौन आ रहे हैं, तो हमारी जो शॉपिंग है वो कहती है कि देखो, यहाँ पर ना अभी ऑरेंज लैंड वाले लोग आ रहे हैं, तो तुम लोग जल्दी से जाओ, यहाँ से भागो। और तभी वो दो के दोनों बंदे भी आ जाते हैं। तो दोनों विलन, और वो लोग ना कहते हैं कि आज यहाँ से कोई भी बच के नहीं जा पाएगा, ज़ॉइडिक लैंड तो आज पूरा का पूरा शमशान घाट बन जाएगा। तो फिर हमारे जनरल चू कहते हैं कि तैंग तैंग ने तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट किया और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ। तो वो कहती कि मुझे माफ़ करना, पर अब मैं क्या करूँ। वो लोग मारने वाले होते हैं उन दोनों को ना, पर हमारी जो शॉपिंग है वो उन लोग को रोक देती है और कहती है कि मैं जो एम्परर किंग है ना ऑरेंज लैंड के, उससे मैं बोल दूंगी कि क्या क्या करना है। पर हम लोग प्लीज़ इसे इन दोनों को छोड़ देते हैं। 我自会跟国主解释的。अब यहाँ पर हमारी जो जनरल चू हैं वो बायवुचिन को भेज देती हैं। और फिर इन लोग से फाइट करने लगते हैं, क्योंकि अब उन लोग का यही मोटिव था ना कि वो जल्दी से जाके एम्परर को ये सारी बात बता। अब हमारा जो बायवुचेन है वो एक शील्ड के से प्रोटेक्ट करता है हमारी जनरल चू को। पर वो तो एकदम शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया इस। अब भाई यहाँ पर हमारी जो जनरल चू हैं और बायवुचन की कहानी ख़त्म हो जाती। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों को ना हमारे फैंकली और शोशुशन भी देख ले। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों विलन तो कहीं गए होते नहीं है, तो अब वो लोग ना इन लोग से फाइट करने के लिए आ जाते। शोशुशन को मार देते हैं, जिससे ना अब वो भी खून वून फेंक देता है और फैंगली को। अब यहाँ पर इन दोनों की भी कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहीं हमारे लॉर्ड चैन भी आ जाते हैं। तो फिर अब इन दोनों के बीच जब फाइट हो रही होती है, तो वो जो विलन हार रहा होता है वो कहता है कि तो मुझे मार भी दोगे ना तब भी कुछ नहीं, हम लोग ने पॉइजन डाल दिया अभी वाइन में। अब हमारे जो लॉर्ड चैन है वो आते हैं सबको देखने के लिए कि अरे यार, उन लोग ने अपने इतने सारे फ्रेंड्स को खो दिया ना। और लास्ट टाइम में भी वो शू शुनशान के साथ नहीं रह पाए, क्योंकि अब उन्हें भाग के जाना होगा एम्परर को पता नहीं कि। और मरते मरते हमारे शू शुनशान है वो कहता है कि हम लोग ने जो अपॉइंटमेंट लिखा था कि हम लोग साथ में ही रहेंगे, तो वो मैं तोड़ दे रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। अब भाई इन लोग के साथ इतना ज़्यादा बुरा हो ही रहा। फिर हम देखते हैं वेडिंग हॉल का सीन, जहाँ पर अब हमारी जो यान है वो कहती कि अरे यार, अभी तक टैंग टैंग और शॉपिंग कहाँ है, अभी तक आए। अब भाई ये लोग, फिर वो लोग सोचते क्यों ना हम लोग पहले एम्परर और लूफीफी की शादी करवा दें। तब ये लोग ना अपना जा रहे होते करने। पर तभी हमारी जो फेफी है ना वो गिर जाती है, उसके पैर से लग के वो गिर जाती। तो फिर हमारा जो एम्परर है वो उसे उठाते कि अरे भाई उठो, तुम यहाँ पर लेटे थोड़ी रह सकती हो। अब बेचारी का मुंह बन जाता है।
और अब ना इन दोनों की शादी हो जाती है, मतलब हमारी लू फीफी हो गई एम्प्रेस, तो आ गया सॉरी एम्प्रेस। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 19 ख़त्म हो जाता है ओ माय एम्परर का। थैंक यू, बाय बाय।